हेलो गाइस, जय हिंद। फ्रेंड्स, पता है आपको कि एक पिता, ये शब्द सुनने में जितना हल्का लगता है, इसके पीछे का जो दर्द है, एक पिता के पीछे जो उसका दर्द है, इसका जो भार है उसके शरीर में, उसके मस्तिष्क पे जो लोड पड़ता है, जो भार है, वो कितना बड़ा हो सकता है नहीं पता। किसी को नहीं पता ये बात कि एक पिता वो आपकी खुशी के लिए, एक बच्चे की खुशी के लिए वो क्या क्या कर जाता है। कभी धूप में वो रह करके इस पूरे धूप में जलता है, तो कभी बारिश में भीगता है। क्यों? ताकि आने वाले समय आप उनके तरह ना बनो, आप उस तरह ना करो और आपको उसके तरह उस धूप में, उस बरसात में बैठना ना पड़े। वो आपके लिए मेहनत करते हैं, पर क्या होता है उसका फायदा? ना हम बच्चे हमारे पेरेंट्स को न नैन सुख दे पाते हैं, न चैन सुख दे पाते हैं। और इनका सबसे बड़ा जो कारण है, जिसे हम गलती ठहरा सकते हैं कि ये तुम गलती कर रहे हो, इसका गलती तुम हो, इसका गलत जो हम गलत कर रहे हैं, तो इसका 100% वो गलती किसकी है? वो हमारी है, हमारी खुद की गलती है, जिसे हम समझ नहीं पाते, जिसे समझने में बहुत देर हो चुकी होती है और हमारा जीवन कहीं और चला जाता है, जहां से अब हमें वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। फ्रेंड्स, आज हम आपको इसीलिए समझा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अपने माता पिता को उनकी वृद्धावस्था में छोड़कर बस खुद अपने सुख के लिए चले जाते हैं। लेकिन जो सुख आप झेल रहे हैं, उन सुख के लिए उनके पीछे वो कितना मेहनत किए हैं, ये आपको नहीं दिखती। तभी आपके आंख, पता नहीं इस आंख को आपकी क्या हो जाता कि आपको उनका जो पीछे का, जो उनके पीठ पे जो गरीब इंसान है, उनको पता होगा जब आपके पिता पीठ में जो एक मजदूर बन करके एक बोझा ठेलते थे। आप उसी मजदूर के बेटा हैं, आप उसी किसान के बेटा हैं जो खेत में हल जोत करके आपके लिए अन्न लाता है। आप इस चीज को भूल जाते हैं। उन्हीं के पैसे से आज आप बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े शहर में घूम रहे हैं, आप गाड़ियां चला रहे हैं, तेल खर्चे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, अयासी कर रहे हैं, पता नहीं चलता इसका जड़ कौन है? किनको गाली देंगे आप? खुद को। याद कीजिए वो पल जब आप कहीं बाहर में रह करके पढ़ाई कर रहे होते हैं, बाहर में रह करके कुछ काम कर रहे होते हैं। आपके पास कुछ कपड़े नहीं होते हैं पहनने के लिए, पैसे नहीं होते हैं खर्च करने के लिए, भोजन नहीं होते हैं खाना खाने के लिए। क्या करते हैं तब? बस फोन की घंटी घुमाओ, पेरेंट्स को फोन लगाओ, पापा मुझे पैसा चाहिए। और बस कुछ समय बाद पिता ये नहीं सोचता कि बेटा को पैसा कहां से लाना है, किस तरह से देना है या नहीं देना है। बस उसे एक चीज पता रहता है कि आज मेरा बेटा किसी मुसीबत में, इस मुसीबत का मुझे समाधान करना, इसका हल निकालना है। मेरे उस बेटे को जो आज दुख झेल रहा है, आज कष्ट झेल रहा है, उसको सुख देना है। किस तरह से उसकी जरूरत पूरी करनी है, किस तरह से मैं उसके लिए पैसे जुगाड़ कर सकूं। जब वो घर जाता है और पैसे का पर्स चेक करता है कि आज मेरे पॉकेट में कितना पैसा है, तभी फूटी कोड़ी नहीं रहता। फिर भी वो ये नहीं सोचता कि नहीं, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं दूंगा, बल्कि वो ये सोचता है कि अभी भी मेरे पास कल तक का टाइम है और कल तक में मैं कुछ भी कर सकता हूं। अपने बच्चे के लिए कहीं से भी पैसा ला सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, चाहे मजदूरी करने पड़े या कोयला ठेलनी पड़े या किसी के घर पे नौकर का काम करना पड़े, लेकिन वो आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर ला करके देता है। और फिर आप तो फिर उसी तरह, जिस तरह रोज जीते थे उसी तरह जीना है आपको। एक ही चीज पता है, अब पैसा आ गए हाथ में, कहीं उड़ाएंगे, कहीं पार्टी में जाएंगे, क्लब में जाएंगे, घूमने जाएंगे, सिनेमा जाएंगे। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये जो मेरा पिता, ये मेरे पेरेंट्स, जो मेरे पापा जो पैसा ला करके दिए हैं, ये पैसा आया कहां से? नहीं सोचते। समझना ही नहीं है कि ये पैसा आखिर आया कहां से। क्यों समझे? हमसे इससे तो कोई मतलब नहीं है।
क्या मतलब है इससे? पैसा से मतलब था, पैसा आ गया। पर हमेशा एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि जो पैसा आपको अपनी मेहनत के बल पर आपके पास ला करके दे सकता है, जो आपकी खुशी के लिए, आपकी खुद की खुशी के लिए यदि कुछ कर सकता है, तो वो आप यदि अपने घर से निकाल देते हो, अपनी खुशी उनको नहीं दे पाते हो, तो उनके लिए भी वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन क्या वो करता है? क्या एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कभी भी ये सोचते हैं कि यार वो मुझे कष्ट दिए हैं, मैं क्यों उनके लिए और सोचूं? नहीं, ये कभी नहीं सोचते। उनको पता रहता है कि मुझे पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ा करना है। आज बड़ा कर भी दिए, आज वो किसी मंजिल पर पहुंच चुका है, आज वो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा है, लेकिन मुझे एक वक्त की रोटी नहीं दे रहा। वो इस चीज़ को जानता है, लेकिन फिर भी कभी आपके लिए कोई बद्दुआ नहीं करता है, कभी नहीं करेगा, नहीं करता है वो बद्दुआ कभी आपके लिए। आप चाहे कहीं भी पहुंच जाओ, कितना भी बड़ा सुखी इंसान बन जाओ, लेकिन वो इंसान ना कभी आपके बारे में कुछ गलत सोचता है, ना आपके लिए कुछ बद्दुआ करता है। बस उसे एक ही चीज़ चाहिए, आपकी खुशी, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आपकी खुशी में उसे पूरी जहां नजर आती है, आपकी खुशी में वो अपने आप को खुश महसूस करते हैं, और आप उसके लिए कुछ नहीं करते। तो देखिए, इसी चीज के लिए हमारे जीवन में क्या चाहिए? सुधार चाहिए। हमें क्या करना पड़ेगा? सुधरना पड़ेगा, हमारे समाज को सुधारना पड़ेगा, हमारे अगल बगल के लोगों को ये बताना पड़ेगा, और जो अपने पेरेंट्स का कदर नहीं करते उनको उनका फर्ज निभाने के लिए उनको बताना पड़ेगा कि तुम्हारा यह कर्तव्य है, तुम्हारा ये फर्ज है, और तुम्हें इस फर्ज को निभाना चाहिए, और निभाना चाहिए नहीं, निभाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आपके लिए कुछ कर सकता है, तो आपका भी हक बनता है कि आप भी उनके लिए कुछ करो। पिता, ये पिता क्या है आपको पता भी है? ये बरगद का वो पेड़ है जो खुले आसमान में धूप के नीचे, बारिश के नीचे भीगती है, और बहुत सारे मुसाफिर को, बहुत सारे राहगीर को वो अपने पेड़ के छांव में एक आश्रय देता है, बैठने की जगह देता है। पक्षियों को जो आकाश में उड़ते फिरते हैं, पूरी थकान आ जाती है, तो वो आकर के वहीं पर उसी बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाता है, वो उस जगह पे रहते हैं। उसी पेड़ के नीचे लोग उस छाए का इस्तेमाल करते हैं। तो वही बरगद का पेड़ है आपका पिता। ये पिता शब्द जो है ना, ये एकदम रुई का जैसा लगता है, रुई, हल्का रुई का जो कोई माप नहीं है ना, उस तरह है ना, फूंक देने पे उड़ जाएगी ऐसा लगता है ये शब्द बस। पर इसके पीछे में जो चोट है वो आपको समझना पड़ेगा। उसके पीछे में जो वो मेहनत कर रहा है इस चीज को, यदि आप अपने कलेजा तक ले आए, तो आप उस बाप के लिए सबसे लायक और सबसे प्रिय पुत्र कहलाएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आज हम अपने आप से वादा करेंगे कि आज के बाद ना हमारे पेरेंट्स को कभी चोट पहुंचाएंगे, और ना हम अपने पेरेंट्स को कभी भी किसी के सामने झुकने देंगे। बस उनको और कुछ नहीं चाहिए। उनके प्रति आपका प्रेम ही उनके लिए उनका सबसे बड़ा कामयाबी होगा। कि नहीं, आज यदि मेरा बच्चा कहीं पर पहुंच भी गया है, उसे कुछ महारतें हासिल भी हो गए हैं, तो वो मुझे प्यार करता है, मेरी कद्र करता है, मेरे दुख, मेरे तकलीफ को वो समझता है, और वो मेरे साथ रहता है। तो हम सब आज वादा करते हैं कि अपने उन पेरेंट्स को एक पल खुशी ज़रूर देंगे, और उनके साथ कुछ वक्त ज़रूर बिताएंगे। फ्रेंड्स, यदि कुछ बातें दिल पे लगी हो तो इसके लिए खेद है, और हमें आप माफ़ कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।